हेलो फ्रेंड, RWA की छोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए ताकि इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये यूएसए से ली गई है। किस देश से? यूएसए से ली गई है। और भारत में जनक कौन थे जनहित याचिका के? तो पीएम भगवती थे। क्या थे? पीएम भगवती थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यूके से क्या लिया गया है। तो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। रशिया से मौलिक कर्तव्य 5 ईयर प्लान लिए गए हैं। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से 12 सदस्यों के राज्यसभा में जो नाम मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा व्यवस्था, ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाईकोर्ट स्थापित करने का अधिकार किसको? संसद को है। हाईकोर्ट भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक है। और आर्टिकल 214 में क्या है? तो प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 231 में क्या है कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में 2 या 2 से अधिक क्या कहते हैं हाई कोर्ट हो सकता है। और नेक्स्ट है कि आर्टिकल 241 है कि यूटी का अलग हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग है। इस समय कौन सा आयोग चल रहा है? तो 16वां वित्त आयोग, जिसके क्या कहते हैं अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया है। महाधिवक्ता कौन से आर्टिकल में है? राज्य महाधिवक्ता तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 165 में, जिसमें बताया गया गवर्नर जो होगा वो इसकी नियुक्ति करेगा, राज्य महाधिवक्ता की। वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग कौन है? तो एनके सिंह है। और ये वित्त आयोग जो कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति कहते गठित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि आर्टिकल 202 में क्या है? आर्टिकल 202 में राज्य विधानमंडल राज्यपाल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आर्टिकल 202 में। आर्टिकल 202 में आर्टिकल 100 में क्या है? तो गणपूर्ति है। आर्टिकल 34 में क्या है? तो मार्शल लॉ है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट जो कि भाग 3 में है, यूएसए से लिए गए हैं, सबको पता है। और संविधान का मैग्ना कार्टा भी इसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है। तो ये कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 312 करता है। आर्टिकल 312 करता है। ऐसे ही आर्टिकल 333 में क्या है कि विधानसभा में 104वां संविधान संशोधन 2009 से कहते हैं आर्टिकल 331 333 को समाप्त कर दिया गया है। 333 में था विधानसभा में एक सदस्य को गवर्नर द्वारा कहते मनोनीत। और 331 में क्या था? 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत जो करते थे प्रेसिडेंट, उसको भी समाप्त कर दिया गया 2 सदस्य को। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं किसकी? शेड्यूल कास्ट 84 हैं। और एसटी कितनी है? तो 47 सीटें। एसटी की कितनी है? 47 सीटें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि यूपीएससी जिसका गठन एक ली कमीशन की सिफारिश, ली कमीशन आयोग आया था 1926 में हुआ, भाग 14 में है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष मनोज सोनी है। कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष होता है। और एक कार्यकाल के कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 316 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले कि एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि दिल्ली सल्तनत में तबकाते नासरी जो है ये किसने लिखी थी? तो मिनाज ए सिरहाज ने लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थी। ऐसे ही हसन निज़ामी ने ताज उल मासीर लिखी, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज़शाही लिखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8
कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था कहाँ पे, तो महरौली में किया था। और महरौली में कहाँ पे, कुतुब मीनार के सामने किया था, कुतुब मीनार के सामने किया था। ऐसे ही चालीसा दल की स्थापना किसने करी थी, तो इल्तुतमिश को, जिसको वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का कहते हैं। और इनकी पुत्री कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। और ऐसे ही क्या कहते हैं, जो चालीसा दल की स्थापना तो इल्तुतमिश ने करी थी, लेकिन चालीसा दल को समाप्त किसने किया था, तो बलबन ने। और बलबन ने एक उपाधि धारण करी थी, कौन सी, तो जिले इलाई की। क्लास आप लोग मेरी ज़रूर देख लिया करिए, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाती हूँ। जिसे शॉर्ट्स नोट्स नहीं समझ में आते हैं तो वो मेरी क्लास देख सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और किसे किसे छोड़ दिया था इसमें, तो ब्राह्मण, विधवा को और विकलांग को छोड़कर गैर मुसलमानों को में क्या कहते हैं, ये जजिया कर लगाया था। ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर लगाए थे। कौन कौन से, जिया और जजिया तो जजिया एक ही हो गए। जकात जो कि दान पर, जो दान पर होता है। खराज जो कि भूमि पर। और खुम्स, खुम्स कर लगाया था जो कि युद्ध के माल पर लगाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो गाजी मलिक है। अंतिम संस्थापक कौन है, तो नासिरुद्दीन महमूद है। कौन है, नासिरुद्दीन महमूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कील नहर जो कि कहते हैं उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि सप्तऋषि तारामंडल को क्या कहते हैं, उर्सा मेजर या द ग्रेट वियर या विंग वियर कहते हैं, विंग वियर कहते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि हरित क्रांति जो कि 1960 के दशक के अंत में क्या कहते हैं स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे, पंजाब में। और उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी में। लेकिन इसको वैसे स्टार्ट कब किया गया था, तो 1967 से लेकर 68 में स्टार्ट किया गया था। और भारत में जनक MS स्वामीनाथन थे। और कहते विश्व में जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल की परत में होती है, पृथ्वी के स्थल मंडल की परत में होती है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। इसकी तीव्रता जो नापते हैं वो सिस्मोग्राफ होता है। और जब भूकंप जब आता है तो जो रेडॉन की गैस की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि टाइफून, टाइफून चक्रवात जो कि ये कहाँ कहाँ पे, जापान में, चाइना में और फिलीपींस में इसका नाम है। जो टाइफून चक्रवात है वो जापान, चाइना, फिलीपींस में आता है। और टाइफून का जैसे टाइफून चक्रवात है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज कहते हैं। और क्या कहते हैं, कहते हैं उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड में इसे, इस चक्रवात को क्या कहते हैं, तो हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि 2001 में स्टार्ट हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी तब ये स्टार्ट हुआ था, जो कि उत्तर में दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ता है। और जो इसका बिंदु कौन सा है, तो झांसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि नेपाल की सीमा कौन से राज्य लगाते हैं, तो बिहार, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल लगाते हैं। नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि सबसे बड़ा उपग्रह जो कि कौन सा है, तो गैनीमेड है। शनि का उपग्रह कौन हो गया, टाइटन। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके, शनि के 145 और बृहस्पति के कितने, तो 95। बृहस्पति के कितने, तो 95। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि 1950 से लेके 1990 में GDP में कृषि का अनुपातिक योगदान जो हुआ था वो घटा था। क्या हुआ, घटा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि सकल घरेलू उत्पादन रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि RBI बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है, इसे रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि विद्युत क्षेत्र की अवधारणा माइकल फैराडे ने दी है और माइकल फैराडे ने 1825 में बेंजीन को खोजा था और यही प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि बल गुणा विस्थापन क्या होता है कार्य, संवेग क्या होता है पिंड का द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल, और आवेग जो वस्तु के संवेग में हुए परिवर्तन को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ भई है? तो न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो न्यू दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 के किसे मिला है? तो डेविड चिपरफील्ड को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि अर्जुन अवार्ड 2023 ये पारुल चौधरी को मिला है जो कि यूपी के मेरठ के रहने वाली हैं और इन्हें डीएसपी की पोस्ट में अलॉट किया गया है। 404.5 करोड़ रुपए मिले प्रदान हुए हैं और 5 किलोमीटर रेस जीता है एशियन गेम्स में। और ऐसे ही अर्जुन अवार्ड एक अमरोहा के रहने वाले मोहम्मद समी को मिला है जो कि वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक विकेट इन्होंने ही लिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि यूपी का धनौरी वेटलैंड जनपद ये कहाँ पे? तो गौतम बुद्ध नगर में। यूपी के 10 रामसर साइट हैं और सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु के। किसके? तमिलनाडु के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि सियांग उनिंग महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाते हैं, पोंगल कहाँ मनाते हैं? तो ये तमिलनाडु में मनाते हैं। कहाँ पे? केरल नहीं होगा, यहाँ पे तमिलनाडु में मनाते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन है? तो हकानी चखालू और सलहोनू ओनू क्रूज हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।